सत्य के सूरज, अहिंसा के अवतार, क्षमा के महासागर भगवान महावीर, जियो और जीने दो का स्वर देने वाली उनकी कल्याणकारी वाणी, इस वाक गंगा को प्रवाहित करने वाली श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति की शान जिन शासन के सुसंचालक, तीर्थंकर तुल्य, आत्मज्ञानी युग प्रधान आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज, जो इस पंचम काल में भी धर्म प्रभावना और भगवान महावीर के शासन की रक्षा हेतु सर्वात्मना समर्पित हैं। इस श्रमण संघ के इतिहास में साधु, साध्वी एवं श्रावक श्राविका के सम्यक पराक्रम द्वारा नए नए पृष्ठ जुड़ते हैं। तभी तो भगवान महावीर की वाणी पर आस्था बलवान होती है कि उनका शासन 21,000 वर्ष तक जयवंत रहेगा। इसी को प्रत्यक्ष करने हेतु आज से 50 वर्ष पूर्व 2 धाराएं निकलीं, जो श्रमण संस्कृति के महासमुंदर में सम्मिलित हुईं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नीता ने जन्म लिया, तो जालना शहर में कल्पना का जीवन सूरज उदित हुआ। नीता के माता पिता ने प्रारंभ से ही उच्च स्तरीय शिक्षा पर जोर दिया। कल्पना के माता पिता ने पढ़ने की अद्भुत क्षमता देखकर उसे धर्म का भी पाठ पढ़ा दिया। कोमल मन और दिलावर दिल वाली नीता ने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया। क्रांतिकारी कल्पना की प्रखर बुद्धि ने उसे सदा फर्स्ट पोजीशन का अधिकारी बनाया। कभी भी मम्मी दूसरे भाई बहनों को डांटती थी तो बहुत बुरा लगता था और लगता था ये डांट बहुत बुरी चीज है, तो मैं कभी भी भविष्य में किसी को डांटूंगी नहीं, ऐसा सोच मेरे अंदर आती थी। और इस सोच के कारण मैंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव पाया। जब मैं 8th में पढ़ती थी तो 10th की क्लास लेने के लिए कभी कभी भेज देते थे, तो तब मैं बहुत अपने आप के लिए प्राउड फील करती थी और सोचती थी और ज़्यादा मुझे पढ़ना चाहिए। तो टीचर्स लोगों से हमेशा प्रेरणा मिली हमें, और पराक्रम की गाथाएं बहुत सुनी हमने उनसे। स्कूल में मदर मेरी का रोल अदा करने वाली नीता के जीवन में ऐसा यू टर्न आया कि उसने आत्मा का डॉक्टर बनने का निश्चय किया। स्कूल में शिवाजी का रोल अदा करने वाली साहसी कल्पना ने अपने भीतर रहे शिव की खोज करने का लक्ष्य बनाया। कॉलेज की छात्रा नीता को यू टर्न देने वाला वाक्य था, शरीर का डॉक्टर जीवन की गारंटी नहीं दे सकता, किंतु भगवान महावीर के दर्शन अनुसार आत्मा का डॉक्टर जन्म मरण की महाबीमारी को मिटा सकता है। तब आत्मखोजी नीता को गुरुवर्या विमला श्री एवं ध्यान साधिका उर्मिला श्री का सानिध्य मिला। मैं दीक्षा लूंगी, इस संकल्प ने कल्पना के जीवन को ऐसा राइट टर्न दिया कि पंजाब सिंहनी केसर देवी जी महाराज के दर्शन मात्र से वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। कितना ही इसकी सेवा कर लो, लेकिन शरीर जो है आखिर अपना समय पूरा होने पे शरीर तो छूट जाएगा और आत्मा अमर है। तो ऐसा पुरुषार्थ हम करें, ऐसा लाइन में चुनाव करूं कि जिससे कारण मेरा आत्मा की शाश्वतता की ओर मेरा लक्ष्य बन गया। यूं धर्म के मेले में एवं पंजाब सिंहनी केसर देवी जी एवं अध्यात्म योगिनी कौशल्या जी के प्रांगण में दोनों का ऐसा मिलना हुआ जैसे किसी मूवी में आप देखते हैं। मेले में बिछुड़े प्रियजनों का जीवन के किसी मोड़ पर अनायास आमना सामना हो जाए तो वे इनर कनेक्टिंग फोर्स से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। एक जैसी लगन और निरंतर पठन की धुन ने नीता और कल्पना को मैत्री के सूत्र में पिरो दिया। एक मार्ग, एक मंजिल एवं एक जैसे कार्य ने
दोनों के विचारों को भी एक बना दिया। एक साथ पढ़ना किंतु बातचीत से दूर रहना। खुद पढ़ना और खूब पढ़ना की खूबी ने दोनों में ऐसा तालमेल बिठा दिया कि समझ शक्ति की रोशनी को अहंकार छू न सका। यही कारण है कि आज भी साध्वी युगल का प्रत्येक कार्य लाइन से हटकर भी है तो टॉप ऑफ द लाइन भी है। अध्ययन की एक रूपता एवं अनन्य मैत्री ने इन्हें ब्राह्मी सुंदरी जैसे ऐतिहासिक खिताबों से नवाजा तो गुरुवर्या पूज्या विमला श्री जी महाराज इन्हें हंसों का जोड़ा कहती थीं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये उक्ति बहुत ज़्यादा फिट बैठती है हमारे साथ। लक्ष्य एक और फिर साधना भी एक जैसी रही, तो साथ साथ में एक दूसरे के साथ में कम टाइम में हमने ज़्यादा पाना शुरू किया, तो हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई। 28 नवंबर 1982 में दोनों ने एक साथ बेंगलोर शहर में जैन दीक्षा धारण की। नीता को साध्वी निधि श्री नाम मिला एवं कल्पना साध्वी कृपाश्री बनी। नाम बदल जाने पर भी आप नहीं बदलते, ये विज्ञान दोनों को ऐसा समझ आया कि इन्होंने नाम कमाया किंतु वे नाम के चक्रव्यूह में नहीं फंसी। जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन से दोनों ने प्रभु महावीर का संदेश प्रवचन के रूप में देना प्रारंभ किया तो उनकी स्पीकिंग ट्री का विकास होता गया। इनके ट्रिगर पॉइंट वाले डिस्कोर्सेस ने कितनों को परमानेंट डेस्टिनेशन का मार्ग दिखा दिया। वस्तुतः ये दोनों टाइम हार्वेस्टर हैं। जैसे हम सब एक एक पैसा बचाते हैं, ये एक एक क्षण बचाती हैं। इसी कारण वे अपनी दैनिक क्रियाओं को बहुत संक्षिप्त ढंग से करती हैं। इतना वर्क टू रूल रहती हैं कि पेंडिंग और पोस्टपोन की नौबत ही नहीं आने देती। इनकी टाइम सेविंग टिप्स में सिर्फ आहार और निद्रा का ही संयम नहीं, बल्कि जहां मुस्कुराहट से काम चलता हो वहां वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती और शॉर्ट एंड स्वीट रूप से जनसंपर्क करती हैं। 1+1 जो है 10 गुना उसमें शक्ति आती है, तो उसका स्वाद हमने चखा और वो ऐसा महसूस किया कि हम एक दूसरे के लिए स्पिरिट है, प्रेरणा भी है और एक दूसरे के लिए समाधान भी है और एक दूसरे के सानिध्य में बहुत सारी प्रपंचों से भी हम बच जाते हैं। तो वो साथ जो है सिर्फ साथ नहीं लगा, एक सारथी की तरह भी लगा। इनके चरण पांव पांव विचरण करते हुए जब राजधानी दिल्ली में पहुंचे तो विचार सेवा से विश्व सेवा का विजन लेकर दोनों ने थिंक को इंक देना प्रारंभ किया। उनका मानना है, What you think, when you ink, you go in to meet I। सन 1997 से आपकी प्रेरक कृतियां प्रकाशित होने लगी। सेल्फ हेल्प सीरीज के साथ यू टर्न सीरीज, लर्न टर्न सीरीज के साथ सोल थॉट सीरीज, सिद्धांत सीरीज के साथ आगम संहिता सीरीज एवं ऑडियो बुक सीरीज लाने का कारण है कि आधुनिक लोग भी भगवान महावीर की वाणी के डिवाइन टच से वंचित न रहें। आपकी एक पुस्तक का प्रकाशन होता है तो न जाने कितने रीडर्स के भीतर समझ का सूरज उदित हो जाता है। इसका कारण है आपकी सब्जेक्ट की पकड़ एवं प्रेजेंटेशन का अभिनव अंदाज। लिखने के बाद किताबें पढ़ी और समझी जाएं, पड़ी ना रहें। फलतः भारतीय संस्कृति का प्राण स्व का अध्ययन यानी स्वाध्याय को जीवित रखने में साध्वी युगल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है और जैन दर्शन कहता है कि पाप बुरा होता है, पापी इंसान बुरा नहीं होता। पापी इंसान कभी भी धर्मात्मा बन सकता है। सन 2008 में साध्वी युगल की विचार सेवा बंदी भाइयों की सोच बदलने हेतु जब तिहाड़ जेल में पहुंची और 1800 बंदी भाइयों ने भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत पढ़ा तो उन्हें महसूस हुआ, काश ये किताब हमें पहले मिलती
तो हम यहाँ नहीं होते। पापी भी पावन बन सकता है, इसे इनकी पुस्तक धन्य आराधना से समझा तो उनके भीतर ऐसा पश्चाताप जागा कि उन्होंने भविष्य में पाप न करने का संकल्प लिया। सचमुच स्याही की एक बूंद अरबों व्यक्तियों की सोच को बदल सकती है। साध्वी युगल की विचार सेवा को विश्वव्यापी बनाने में मैत्री चैरिटेबल फाउंडेशन का अहम योगदान है, जो साध्वी निधि श्री एवं साध्वी कृपाश्री की आपसी मैत्री का ही फलदान है। साध्वी युगल की यह यूनिक सोच उनके 50वें जन्मदिन पर साकार हो रही है कि चर्म चक्षु के बिना भी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। अतः आज ब्रेल लिपि में प्रथम बार भगवान महावीर का संदेश इनकी कृतियों के माध्यम से लोकार्पित होकर देश भर के अंध विद्यालयों में सर्वत्र प्रेषित हो रहा है। इस अपूर्व कार्य से साध्वी युगल ने जैन इतिहास का एक नया पृष्ठ जोड़ा है। इनकी विचार सेवा ने सिद्ध कर दिया, जीते जीते दृष्टिदान। इनकी आगामी योजना यह है कि स्वाध्याय एवं ध्यान के तले आत्मविचार को पुष्ट करते हुए 32 शास्त्रों की संहिता का लेखन हो, जिससे भगवान महावीर की मूल वाणी का अंतस्पर्श हो सके। एक बार प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जन्म किसका है? मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आगम संहिता लेखन की संकल्पना का शुभारंभ युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य शिव मुनि जी महाराज के प्रभावक आचार्य काल में हो सका। इसलिए साध्वी युगल निधि कृपा संहिता लेखन से पूर्व अपनी विशिष्ट सश्रद्ध प्रणति आचार्य भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं एवं समय समय पर उनसे अनुग्रहित होती हैं। साध्वी युगल निधि कृपाश्री की स्वाध्याय साधना एवं जन शासन प्रभावना का प्रथम एवं अंतिम श्रेय उनकी गुरुवर्या महासाध्वी विमला श्री जी महाराज तथा महासाध्वी उर्मिला जी महाराज का है, जिन्होंने हर पल इन पर अनोखी कृपा बरसाई। चाहे प्रश्न पुस्तिका जांचने का कार्य हो या प्रूफ रीडिंग का, वे इतने सहज और सरल रूप से सहयोग देती हैं कि वह इन्हें अपने गुरुत्व का एहसास नहीं कराती। अद्भुत बात यह है, आज तक भी इन्होंने साध्वी युगल को अपनी निजी सेवा में नहीं लगाया, बल्कि वे ऐसी मौलिक सोच रखती हैं जिससे साध्वी युगल की शक्ति और समय भी बचे और वे अधिक से अधिक शासन की प्रभावना कर सकें। अपनी मंगलकारी गुरुवर्या के लिए साध्वी युगल की इनर वॉइस है, Our world is complete in your presence। ये एकमात्र जैन फिलॉसफी ऐसी है कि जिसमें ये पढ़ने को मिला कि जितने आपने कर्म किए हैं बुरे, उतने बुरे का बुरा फल मिलेगा ही, ये सारी फिलॉसफी कहती है। लेकिन जैन फिलॉसफी कहती है कि जो बुरा है उस बुरे को बिफोर टाइम, यदि आप कुछ परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका डिलीशन संभव है। जैन दर्शन एक सिर्फ सोच ही नहीं देता, वो उनको क्रिया भी सिखाता है कि आप कैसे खाओ, कैसे चलो, कैसे बैठो, कैसे बोलो, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करो। मतलब इतना प्रैक्टिकल बेस पे है। और टोटल इसका जो बेसिक पॉइंट है वो है भाव आपका, क्या आपका एटीट्यूड है। यदि आप किसी को एक बार गलत डांट भी रहे हैं, पर आपका एटीट्यूड यदि अच्छा है, तो आप उस पाप को, उस कर्म को जल्दी से धो सकते हैं, क्षमा के द्वारा उसको डिलीट कर सकते हैं। पर यदि आपका एटीट्यूड गलत हो गया और शब्द आपके अच्छे रह गए, तो फिर आपका कर्म ऐसा बंधेगा कि जो कभी भी आप उससे शायद मुक्त ना भी हो सके, जो आपको भोगना ही पड़े। तो हम जैनिज़्म के थ्रू उनको जीवन जीने की टिप्स देते। सबसे पहले नंबर पे जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, जीवो और जीने दो। आज साध्वी युगल निधि कृपाश्री के स्वर्णिम वर्ष की मंगल बेला में हम इन्हें क्या दे सकते हैं? ऐसी हस्तियां बरसों तक जिएं और इनकी उंगलियां बरसों तक लिखें।
इस भावना से समर्पिता मृदु जी एवं श्रद्धार्पिता नंदिता जी गुरुदक्षिणा के रूप में स्वर्ण कृति जियो बरस लिखो बरस श्रद्धार्पित कर रही हैं। इस गोल्डन बुक में साध्वी युगल के हार्ड वर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क एवं सोल वर्क को शब्द मूवी की मंगल थाल में संजोकर दे हैव आंसर्ड द टाइम कॉल बाय राइटिंग बायोग्राफी जियो बरस लिखो बरस। कहना होगा मृदु प्रदीप जी एवं नंदिता सुशील जी साध्वी युगल को ऐसा सहयोग दिया मानो उनके साहित्य को पंख भी मिले और उड़ने को मुक्त आकाश भी मिला। आज लोकतंत्र के इस मंदिर में संसद भवन के प्रांगण बाल योगी सभागार के मध्य इस समारोह का आयोजन कर मुख्य संयोजक श्री सुभाष ओसवाल जैन भी कहते हैं, शब्द मूवी के रूप में यह गुरुदक्षिणा जियो बरस लिखो बरस सदा अमर रहेगी। हमारी दिली तमन्ना यही है, साध्वी युगल की दीक्षा अर्ध शताब्दी का अभिनंदन एवं अनुमोदन करने का भी हमें सुअवसर प्राप्त हो सके। ऐसी अंतर्भावना के साथ वरिष्ठ राजनेता गण की साक्षी में जियो बरस लिखो बरस समर्पित की जा रही है। जय जय हो। साध्वी युगल निधि कृपाश्री जी के विराट व्यक्तित्व को शब्दों के दायरे में समेटना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कोई यदि मुझसे ये कहे कि चम्मच लो और सागर को उलीच दो, ये जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल काम है साध्वी युगल के साहित्य सृजन का मार्मिक विवेचन करना। मैं परम आदरणीय मृदु जी एवं नंदिता जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने साध्वी युगल श्री जी के साहित्य की बगिया में से कई महकते सुमन को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता जियो बरस लिखो बरस तैयार कर निश्चित ही साहित्य इतिहास में स्वर्णिम दस्तावेज के रूप में दर्ज कराया है। कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल ये संसद भवन यानी कि पूरे हिंदुस्तान भवन के बाल योगी सभागार में आप सभी का स्वागत है। आयोजन है श्रीमती मृदु जैन जी और श्रीमती नंदिता जैन जी का। मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है, मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है, मैदान जंग में ले पीठ पर किलकारियां निकलती है। निश्चित तौर पर 21वीं सदी नारियों की सदी होगी, क्योंकि यहाँ तो चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। क्या बात है। आप युवराज जी बीच बीच में आते रहिएगा। हाँ, युवराज जी जो है संपादक भी है, पत्रकार है, ये संयोग ही है। सामान्य रूप से कवियों को सरस्वती पुत्र माना जाता है और पत्रकार नारद जी के होते हैं, तो उनके भीतर दोनों ही गुण विराजमान है, इसलिए उनका विशेष अभिनंदन है। जैन जगत के वो संपादक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। माँ साध्वी युगल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उसके कार्य की सराहना करता हूँ कि साध्वी जी ने श्रमण संघ में एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त किया है और ध्यान से उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। और इनकी गुरनी जी उर्मिला जी, जिन्होंने इनका वरदहस्त इनके सिर पर है, इनको मैं ज्ञान ज्योति के पद से अलंकृत करता हूँ और इनको लो
दूसरे को नहीं, वहाँ किसी को दो, वरना जी को दो, उर्मिला जी को, किरण जी। आप लोग जैसे इंस्पायर करेंगे और भी हम आगे लिखेंगे, मतलब भावना तो यही है। और इस अवसर पर हमारे बड़े भाई सुभाष ओसवाल जी को समाज सेवी रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है, समाज रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत अभिनंदन करें। साधना को शक्ति मिल जाए, भावना को भक्ति मिल जाए, असत्य का कितना भी अंधेरा हो सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए, तो ये सारा कार्यक्रम सत्य को अभिव्यक्ति मिलने का ही कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से संदेश में पढ़ रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रथम बार ब्रेल लिपि में भगवान महावीर के संदेश का लोकार्पण समारोह संसद भवन के बाल योगी सभागार में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि साध्वी युगल कृपा निधि कृपाश्री जी की प्रेरणा से प्रकाशित यह कृति नेत्रहीन व्यक्तियों को भी भगवान महावीर के संदेश से सहज रूप से अवगत कराने में सफल होगी। निश्चित ही यह पहल भगवान महावीर के शांति, सबके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखने के शाश्वत संदेश को चरितार्थ करती है। इस प्रयास से जुड़े सभी व्यक्तियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। हर्ष हर्ष। और कार्यक्रम का जैसा कहा कुछ प्रयोजन होता है, तो आज के आयोजन का जो प्रयोजन है हम सभी जानते हैं। ब्रेल लिपि में भगवान महावीर का संदेश उन प्रज्ञा चक्षु बंधुओं को पहुंचे जो कि चर्म चक्षुओं से हीन भले ही हों, लेकिन उनके अंतर चक्षु निश्चित रूप से जागृत रहते हैं, लेकिन उसमें और धर्म निष्ठा और समाज सेवा और जो भी नैतिक मूल्य हैं उनकी जागृति हो, भगवान महावीर का संदेश उन तक पहुंचे। उसके लिए ब्रेल लिपि में जो ये पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। पहले स्वर्ण कृति का लोकार्पण होगा जियो बरस लिखो बरस, जो एक ऑटोबायोग्राफी है युगल कृपा निधि कृपाश्री जी की। साध्वी युगल निधि कृपाश्री जी की लेखनी के प्रति सर्वात्मा समर्पित मृदु प्रदीप जैन, नंदिता सुशील जैन ने इस बायोग्राफी को शब्द मूवी का रूप देकर उनके श्वासों का सफरनामा, एक लेखनी का सफरनामा को अनन्य मैत्री के तले इस तरह लिखा कि आप भी अवश्य गुनगुनाएंगे। साधना समर्पण का अनन्य युगल अमर रहे, निधि कृपा का अव्याबाद युगल अभिनंदनीय रहे। हेतु रियल नॉलेज फॉर ऑल के तले देश भर के सभी अंध विद्यालयों में साध्वी निधि कृपा का साहित्य समर्पित है। इस स्वर्णिम अवसर पर देश की जेल लाइब्रेरी में भी हजारों पुस्तकें प्रेषित की जाएंगी।
मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, इस लक्ष्य वाक्य को स्मृति में रखते हुए आज के उद्बोधन का सार सूत्र, जियो तो इस शान से शुरुआत हो मैत्री भरी मुस्कान से। मैत्री भरी मुस्कान किसके जीवन में आ सकती है, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये अवश्य कहना चाहूंगी, ये मैत्री ही भाव था और मैत्री की प्रभावना का ही भाव था कि आज ब्रेल लिपि के अंदर ये पुस्तक निकालने का, या भगवान महावीर की जीवन कला और भगवान महावीर का कर्म विज्ञान कैसे जन जन तक पहुंचे, घट घट तक उतरे, और उसके लिए ये ब्रेल लिपि में एक करने का छोटा सा प्रयास किया है। हालांकि प्रयास हर एंगल को कवर करे और प्रत्येक प्रज्ञा चक्षु का आत्मविश्वास ठोस हो जाए कि चाहे चर्म चक्षु नहीं है पर अंतर चक्षु खुल सकते हैं, और जब अंतर चक्षु खुलने लगते हैं तो सबसे पहला प्रमाण मिलता है कि जो मेरे जीवन में अभाव है उस कारण मैं कभी दुर्भाव पैदा न करूं। मेरा अभाव दुर्भाव का कारण न बने, मेरे अभाव से मुझे लगाव पैदा करना है, इसी अभाव में से मुझे संशोधन कर लेना है। और इसलिए आज हेलन केलर की एक उक्ति हम सबको एक इंस्पायर कर सकती है, और हेलन केलर ने कहा था कि मैं चाहे नेत्रहीन हूं किंतु आंख वालों को ये संदेश देना चाहती हूं, ये आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है। ऐसी समझ जब अंदर में लग जाए, ऐसी समझ जब माइंड में फिट हो जाए, तो इस आंखों का सदुपयोग कर लेना। इन आंखों का सदुपयोग वाकई में कैसे हो सकता है, ये आज सेल्फ से पूछने का अवसर है। ये आंखें मुझे क्यों मिली है, इसको अपने से पूछने का ये आज का दिन है कि कैसे पूछे अपने आप से, कैसे कर्म विज्ञान समझाता है कि आंख मुझे कैसे मिल सकी है, वरना आज भी हमारे पास आंख होते हुए भी हम दृष्टिहीन हैं यदि समझ की आंख नहीं। और इसीलिए हमने अभियान चलाया हुआ है, जीते जीते दृष्टिदान। दृष्टि बाहर की भी और दृष्टि अंदर की भी। दृष्टि बाहर में मिली हुई है तो भीतर की दृष्टि का कैसे विकास हो, मेरा परसेप्शन कैसे राइट हो सकता है, और उसके संदर्भ में ये ब्रेल लिपि का एक तरह से मन में स्फुरना भी थी, कुछ इंस्पिरेशन भी थी, कुछ इंस्पिरेटर लोग भी आसपास थे, और ये कार्य संभव हो सका। और इस बात की हमें खुशी है, और हमारी आगामी योजना है कि आज ब्रेल केवल हिंदी भाषा में हमने निकाली है, लेकिन हम चाहते हैं और आप सबका सहयोग भी चाहते हैं, आप सबकी शुभकामना भी चाहते हैं। और इसमें विशेष रूप से श्रीमती सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने हमारे उत्साह को 100 गुना कर दिया है। आप पूछेंगे क्यों कर दिया? जब सुभाष ओसवाल जी पहली बार फाइल लेके गए और फाइल में बहुत सिंपल सा नोटिफिकेशन था, इतनी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ था कि इस तरह से महाराष्ट्र जी ने पहले कुछ वर्ष पहले जेल के अंदर कैदियों के लिए कुछ जो है साहित्य सेवा, विचार सेवा दी थी, और ये विचार सेवा आत्म सेवा तक जा सकती है। ये विचार सेवा का दान जो है, ये विचार का दान ही तो जो है दृष्टि को बदल सकता है, ये विचार का दान ही तो जो है मोक्ष मार्ग के पथिक बना सकता है। और इसी अंतर्भाव के साथ हमने विचार किया है कि आज ब्रेल भले ही हिंदी में हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ब्रेल इंग्लिश में भी आए, क्योंकि बहुत सारे बाहर रहने वाले लोग यहाँ से पूछ रहे हैं कि
भगवान महावीर की वाणी जब इंग्लिश ब्रेल में आ जाएगी तो बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। स्पेशली ये रिक्वेस्ट साउथ इंडिया से आई है, बाहर के लोगों से आई है, और इसके साथ हमारी अपनी निजी विचारधारा चल रही है कि इस भारत देश के जितने स्टेट्स हैं और जितने स्टेट्स की जितनी लैंग्वेजेस हैं उतनी लैंग्वेज के अंदर हम चाहते हैं ये कृतियां जो जीना आए तो जिंदगी, कर्म जिज्ञासा, 100 बातों की एक बात, जीवन के 7 फेरे, ऐसी बहुत सारी कृतियां हैं जो हमने कुछ प्रयासों से लिखी है। तो हम चाहते हैं ये स्टेट इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की लैंग्वेज में आए तो हमें लगेगा कि हमने जो है इस साधु परिवेश को धारण करने के लिए साथ साथ संयम साधने के साथ साथ हमने अपने आप का उत्थान किया। और आज जियो बरस लिखो बरस ये समर्पण जो आप लोगों ने हमें दिया, आशीष के रूप में दिया, ये केवल आशीष नहीं, ये केवल उपहार नहीं, इसमें छिपा हुआ है स्वर्णिम संकेत, इसमें छिपा हुआ है परम की दिशा में जाने का संवेग। और इसलिए समर्पिता मृदु जैन और श्रद्धार्पिता नंदिता जैन से मैं अवश्य कहूंगी कि आपके जितने साधुवाद मैं आपको दूं उतने कम हैं, क्योंकि आप जो है समय समय पे हमारा एक विचार उठता है और वो 100 साधन हमें देती है। एक विचार का जन्म और साथ में 100 साधन मिले और ऊपर से हमारे गुरुवरिया जो है उनका इतना सपोर्ट है, इतना मॉरल सपोर्ट है कि कुछ नहीं करो, जो लक्ष्य तुमने बनाया है उस लक्ष्य में आगे बढ़ो। तो हमारी भावना है इसी तरह से श्रीमती सुमित्रा महाजन का सपोर्ट हमें मिले तो हम जो है बहुत कुछ करने की इच्छुक भी हैं, बहुत कुछ करने के लालायित भी हैं और आपके अंदर वो जौहरी नजर भी है। ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि जब सुभाष ओसवाल जी लेके चले गए वो अपने एप्लीकेशन फाइल को और उस समय आपने केवल मात्र 3-4 लाइन देख करके आपकी मुद्रा फेस की बदल गई थी। ऐसा हमें महसूस हुआ, ऐसा हमने जाना। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जौहरी दृष्टि, पारखी दृष्टि इतनी सुंदर है कि जिसके अंतर्गत बहुत सारे विचार सेवा से विश्व सेवा के काम हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में हम जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जिसके बारे में सब लोग बहुत सजग सक्रिय हो गए हैं, और उनके प्रयास जब से सीट पे आए हैं तो भारत देश की हंसी और खुशी को क्या करके लाया है, कई गुना करके लाया है। भारत देश की हंसी और भारतवासियों की हंसी और खुशी को लौटाने के लिए आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, समृद्धि और संस्कृति के द्वार को खटखटाने आए हैं। और इतना ही नहीं, मैत्री, शांति और प्रगति के कहना चाहिए वो प्रतिस्पर्धा के इंडेक्स को जगाने आए हैं। ये प्रतिस्पर्धा का युग है और इसलिए मैत्री, शांति और प्रगति के बीच में हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और इसलिए आज के दिन हमारे स्वर्णायु वर्ष के उपलक्ष्य में हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, एक इक्वेशन देना चाहते हैं, मैत्री को मैत्री से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू विश्व मैत्री। मैत्री इंटू मैत्री इज इक्वल टू विश्व मैत्री। यदि हम चाहते हैं कि हम विश्व मैत्री के स्थान को प्राप्त करें, विश्व मैत्री के गुण को प्राप्त करें, तो भगवान महावीर कहते हैं एक व्यक्ति से की गई मैत्री अनंत व्यक्तियों के साथ मैत्री के संबंध को स्थापित करती है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, क्षमा जब अनंत हो गई तो रोम रोम भगवान हो गया। और इसी उद्देश्य से कि हमारा प्रेम अनंत हो, हमारी क्षमा अनंत हो, हमारा मैत्री भाव अनंत हो, इसी एक प्रेरणा से हमने जो है एक विचार सेवा को कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है अपने माइंड में। और इसीलिए एक ही भाव है कि विचार सेवा से आत्म सेवा का मार्ग चुना और ये आत्म सेवा करते करते यही आत्म सेवा विश्व सेवा बनेगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ ओम शांति। आकाश में सूर्य का उदय हो और धरती पर
कमल का फूल न खिले ऐसा हो नहीं सकता। इसी तर्ज पर कहना होगा, हम सब लोकतंत्र के मंदिर में बैठे और हमारे भीतर से भारत माता की जय न निकले ऐसा हो नहीं सकता। एक बार मिलकर बोलेंगे, भारत माता की। मुझे हमेशा प्रारंभ में बोलने का अभ्यास है और आज सुभाष जी ने मेरी पूरी परीक्षा ली है अंत तक की। कोई बात नहीं, अंत में जो बोला जाता है आज महसूस कर पा रही हूँ वो शायद अनंत का संदेश लेके आता है। आज के इस स्वर्णायु वर्ष के उपलक्ष्य में आप सबने मिलकर जो शुभ कामना हमें दी है, उन शुभ कामनाओं को हम अपने तक ही सीमित रखना नहीं चाहते। हमारा ये आज इस संसद भवन से, इस मंच से एक आह्वान है कि भारत वर्ष का प्रत्येक नागरिक, 125 करोड़ इस देश की जनता 24 घंटे में एक बार कम से कम 1 मिनट के लिए, और टाइम बता दे 12 से 12:15 के बीच 1 मिनट के लिए संपूर्ण विश्व के प्राणियों के लिए मंगल कामना करे, तो हम समझते हैं कि ये विचार सेवा, प्रत्येक देश के नागरिक द्वारा निकली हुई विचार सेवा आज के इस भारत देश के वैचारिक प्रदूषण को जड़मूल से उखाड़ सकती है। आज भारत देश में सुविधा की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, सत्ता की कमी नहीं। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या वैचारिक प्रदूषण की है। आज थॉट पॉल्यूशन के तले भाई भाई का दुश्मन बन गया, इतना आतंक फैल गया, इतना अत्याचार और यदि भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत बनी हैं कि जहां पिता और पुत्र भी एक दूसरे का हित न चाहते हो, तो इसका मूल कारण है ये थॉट पॉल्यूशन। और भारतीय संस्कृति को आज उस चीज की जरूरत है, इसलिए ये आह्वान करना चाहते हैं। आज की शुभकामनाओं को हम सिर्फ अपने लिए नहीं चाहते, हम पूरे ब्रह्मांड के लिए चाहते हैं, संपूर्ण लोक के लिए चाहते हैं, विश्व के हर प्राणी के लिए चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं असलियत तथ्य ये है, लकड़ी ही लकड़ी पर वार करती है। कभी भी लोहे की कुल्हाड़ी ने प्राणघाती हमला बिना लकड़ी के हत्या के नहीं किया है। इसलिए आज यदि भारत देश में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और यदि सुखपूर्ण वातावरण चाहिए, तो आज ये हमारा स्वर्णायु वर्ष पर आह्वान है। प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक यदि शुभ कामना 24 घंटे में एक बार कर लेगा, तो एक शुभ कामना का वेब तैयार होगा, एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा कि जिसकी वजह से ये विचार सेवा विश्व सेवा बन जाएगी। ऐसा मत सोचना कि 24 घंटे में एक बार की मंगल भावना क्या कर सकती है। आप जानते हैं, ग्लास भर दूध के अंदर 2 तुरी केसर की डाल दो तो न केवल गंध बदली, न केवल रस बदला, न केवल स्वाद बदला, बल्कि नाम भी बदल जाता है। आप कहते कौन सा दूध हो गया? केसर वाला। यही बात है जीवन और विचार के संबंध में। यदि इतना शुभ संकल्प आज के दिन से करके जाएंगे, तो भगवान महावीर की वाणी की घोषणा है, यदि कोई व्यक्ति अपने एक गुण का निरंतर विकास करता रहे, तो अनंत गुण जो आत्मा में है उसको विकसित कर सकता है। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के अंदर आज संस्कृति और सदाचार दोनों संकट में हैं। अब जड़े जमाने के लिए उन्हें चैलेंज मिली हुई है और इसलिए आज के दिन इस मंच से हम भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव
रखना चाहते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली में यदि मॉरल साइंस के अंदर ऐसी पुस्तकों को यदि स्थान दिया जाए जो भारतीय संस्कृति को क्या करे, पुनर्जीवित कर सके, तो ये प्रस्ताव हम लेके आए हैं। हमारे द्वारा लिखित 2 पुस्तकें हैं, 100 बातों की एक बात और पाप से दुख पुण्य से सुख। यदि इन 2 किताबों को मॉरल एजुकेशन के अंदर भारत सरकार के साथ ये आह्वान नहीं, ये प्रस्ताव रखा जाए तो ये नैतिकता वापस लौट के आएगी और विश्व गुरु के पद पर इस भारत देश को स्थापित करना सपना नहीं होगा, सत्य साकार होगा। आप जानते हैं, आपने सुना होगा, मैक्सिको देश ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है। उनकी तरफ से आज ये घोषणा है कि यदि अपराधियों की संख्या घटानी हो तो उनका स्लोगन है, उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए तो किताबें पढ़ो। और इस स्लोगन के तरह मैक्सिको देश की ये धारा रही है विचार की। उनका मानना ये है कि यदि अधिकारी वर्ग का ज्ञान का स्तर बढ़ा दिया जाए तो एक दिन उनकी सोच बदल जाती है। और याद रखिए, एक व्यक्ति की सोच बदल जाए तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और इसलिए व्यक्ति सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा, व्यक्ति जम जाए तो देश जम जाएगा, व्यक्ति जुड़ जाए तो देश जुड़ जाएगा। मैक्सिको देश के मेयर का ये रिजल्ट है उपलब्धि के रूप में कि जब से उन्होंने पुलिस कर्मियों को 1 माह में 1 किताब पढ़ने की आज्ञा दी है, तब से कहा जाता है मैक्सिको देश में अपराधों की संख्या का दर जो है वो घटने लगा है। ये विचार सेवा ही तो है। हम और कोई विचार सेवा कर सके या ना कर सके, पर शुभ कामना के द्वारा यदि विचार सेवा करेंगे तो ये हमारी संस्कृति, ये हमारा सदाचार, ये हमारा संस्कार सदा के लिए सुरक्षित रहेगा। और अंत में सिर्फ 1 मिनट की बात, जो अंत में बोलेगा उसका सारा समय उसके पास है, जो पहले बोलेगा उसके पास समय के सारे बंधन हैं। तो सिर्फ इतनी ही बात आज के दिन अंत में कहना चाहते हैं कि अपने स्वर्णायु वर्ष पर एक अभिव्यक्ति, एक फीलिंग्स जो यहाँ बैठे बैठे पैदा हुई है, उसको सिर्फ आप तक व्यक्त करना चाहते हैं कि महत्व बीज का नहीं होता, महत्व उस धरती का होता है जिसने बीज को अपना सानिध्य दिया। धरती स्वरूपा है हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, सद शिक्षाएं दी, अच्छा सद संस्कार दिया। आज उनके प्रति सबसे पहली कृतज्ञता इस स्वर्णायु वर्ष पर ज्ञापित करते हैं। और वो शिक्षक वर्ग जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिया, आज मैं हर्ष और गौरव महसूस करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान दिया वो मेरे शिक्षक इस सभा में उपस्थित हैं। मैं भी उन्हें नहीं देख पा रही, मैं चाहती हूँ वह खड़े हो जाए। श्रीमान चंद्रकांत जी खोज जिन्हें देखकर मुझे याद आता है, उन्होंने ये शब्द मुझे दिए आज के शुभ कामना में कि जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान दिया, यानी उनके ये शब्द मैं इस मंच से बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल सकता था, पर मेरी चाहत है कि मैं उनके शब्द बोले बिना आगे नहीं जा सकती। मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक उनका कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और उनका एक वाक्य दोहरा करके आगे बढ़ूंगी। उन्होंने शुभ कामना हमें इस रूप में दी है कि जिसको मैंने ज्ञान का अक्षर सिखाया, आज वह स्वयं ज्ञान का अक्षर बन गई। इसलिए वो मुंबई से भी यहाँ अस्वस्थ होते हुए भी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कहना चाहती हूँ कि काम है, कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है। अभी तक हमने कार्य ही किए थे, कभी कार्यक्रम नहीं किए थे। और कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ और उसके लिए सब तरह से 10 दिशाओं से इतना सहयोग हमें मिला, तो जिन शासन की इस प्रभावना के लिए हम सुभाष जी को अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से जो नहीं बोल पाए हो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमने बहुत नजदीक से देखा इन 4 महीनों के अंदर, और हमने ये निर्णय निकाला कि इतनी बड़ी व्यवस्था वही कर सकता है जिसकी जिन शासन पर आस्था हो। बिना आस्था के कभी व्यवस्थाएं संभाली नहीं
नहीं जा सकती। ये इनके माता पिता के संस्कार हैं, गुरुओं के संस्कार हैं, जो इन्होंने जिन शासन की इतनी बड़ी सेवा की है। और इसलिए इनके पूरे परिवार को, साउथ दिल्ली पूरे श्री संघ को हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी के साथ में समारोह के मुकुटमणि, नींव से लेकर निर्माण तक की चर्चा हमने कर दी, परंतु हमारे समारोह के जो मुकुटमणि हैं, जो विराजित है इस मंच पर, हमारे आचार्य सम्राट, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, जन जन के भगवान हैं, ध्यान के प्रतिमान हैं, जिन शासन की शान हैं, जिनके आंखों में मैत्री हैं, जिनके वचन से आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, इनकी सहजता, सरलता दृश्यमान नहीं दृश्यमान ही हैं। ऐसे आचार्य भगवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके चरणों में आपका वरदहस्त सदा हम पर बना रहे। और आपके शासन काल में जो हमने आगम संहिता का बीड़ा उठाया है, उसके लिए हमें जिन शासन से शक्ति मिले, भक्ति मिले और सुमति मिले, ऐसी भावना के साथ बारंबार बिना संबोधन के शुरू किया था। और लास्ट में अनुमोदना सब कुछ आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोलेंगे, वंदे जिन शासनम, वंदे जिन शासनम।